मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं खैरियत से? भाई आप तो ऐसा लग रहा है लड़की के वालिद हैं। आपने हमें जहाँ पीछे खड़ा किया हुआ था वहाँ ऐसा लग रहा था ईरानी डीजल स्मगल होके आता है। क्या बट नरम पड़ जाते हैं खाने के मामले में? रहते तो हमेशा सख्त हैं, नरम तो नहीं पड़ते। बट सख्ती रहती। ओके, अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं उनको बताऊंगा बेटा ये भट्ट है। हाँ, पीछे हट, दिस इज भट्ट। बस मैंने आपसे कहा था 3 बार ताबिश कहना है, 2 बार भाई कहना है। आप लोग हमेशा आगे निकल जाते हैं। खैर ख़वातीन और हज़रात, हंसना मनाए में खुश आमदीद। आपके हंसते हंसते चेहरों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज जो हमारे साथ गेस्ट है, मॉडर्न एज टेलीविजन के उभरते हुए सितारे, खूबसूरत खूबसूरत चेहरे, आपकी भरपूर तालियों में सबको कहते हैं ये पीछे हट, क्योंकि आज हमारे साथ है अनूश अब्बासी, मुनीब भट्ट। कैसे अनुषे, वेलकम टू हंसना मनाए, प्लीज आइए। कैसे हैं? गुड टू सी यू भाई। आगे कैसे हैं आप दोनों? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं खैरियत से? भाई आप तो ऐसा लग रहा है लड़की के वालिद हैं। आपने हमें जहाँ पीछे खड़ा किया हुआ था वहाँ ऐसा लग रहा था ईरानी डीजल स्मगल होके आता है। इतने बड़े बड़े नीले कलर के गैलन, मैंने लगा आवाज क्यों नहीं आ रही? नहीं, उनमें पुराने गेस्ट पड़े। अच्छा ये बताएं, आप पहला सवाल आपसे यही कर लूं, बट मशहूर होते हैं खानों के बारे में जी। सही, हम देखते भी हैं कि भाई बट लोगों को खाने का बहुत शौक होता है। कराची जाके आपका ये बट नरम पड़ गया? कराची जाके नहीं भाई, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कराची। चले कराची में रह के लोगों को लगता ये है कि मैं बट हूं, क्यों तो मैं लाहौर का हूँ। मैं लाहौर का नहीं हूँ, मैं कराची में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप। कराची में रहकर क्या बट नरम पड़ जाते हैं खाने के मामले में? रहते तो हमेशा सख्त हैं, नरम तो नहीं पड़ते। बट सख्ती रहती, सख्त ही रहते हैं, बड़े सख्त लड़के होते हैं। नहीं लेकिन डिपेंड करता है। वैसे मैंने लाहौर में, मैं अभी काफ़ी टाइम से शूट कर रहा हूँ, तो मैं जहाँ जिम जाता हूँ वहाँ पे जितने भी मैंने बट देखे हैं उनमें से कोई मुझे इंसानों से शुबाहत नहीं लगता। वो सारे इतनी बड़ी बड़ी गर्दन, इतने बड़े बड़े उनके मुंह, मतलब अगर वो दूर से भी उनकी पिक्चर तो लगेगा सेल्फी लिए। कसम से। अच्छा हमारे बच्चे क्योंकि अब बाहर बड़े हुए तो उनको बट का मतलब कुछ और ही पता था यहाँ पर ना, तो अब वो आए तो बट कढ़ाई, बट बेकरी, बट ये वो इतना हैरान हो गए कि यार यहाँ तो हम अब्बा वहाँ कहते थे नो बैड वर्ड। बट बेसिकली ये भट्ट था कश्मीर में। तो ये जब ये वहाँ से हिजरत करके आए तो यहाँ पे पंजाब में, तो आपको पता ना यहाँ से पंजाबियों में भे नहीं है। तो यार भैन, तो यहाँ पे वो भट्ट हो गया बट। ओके, अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं उनको बताऊंगा बेटा ये भट्ट है। पीछे हट, दिस इज भट्ट। अच्छा मुनीब, ऐसा है कि ये ऑडियंस बैठी हुई है जी, इनकी आंखों में गौर से देखिए। आपको चिकन बिरयानी नजर आई, ये सिर्फ उसके लिए आते हैं। अगर आप समझ रहे, आंखों में भी डॉलर नजर आ रहे हैं। तो ये बैठे हुए इनकी ये बिरयानी के आसरे में आए हुए, लेकिन कुछ सवालात लेकर आए। सही है, तो ये आपसे सवालात पूछना चाहते हैं, आपसे ही पूछना चाहते हैं। मैं इनकी तरफ बढ़ूंगा और इनको एंगेज करूँ। जी जी। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? सर इरफान। सर इरफान, सर इरफान क्या करते हैं आप? टीचिंग। अच्छा फिर तो ठीक सर लगा हुआ है आपके आगे। क्या पढ़ाते हैं? उर्दू। अच्छा सर, तो कोई सवाल लेकर आए हैं आप? यस जी। पूछिए फिर। मुनीब भट्ट साहब से मेरा सवाल है कि आपने अपनी शादी पर बहुत ज़्यादा खर्च किया है, तो क्या आपको नैब की तरफ से या FBR की तरफ से कोई नोटिस मौसूल हुआ था, या वैसे ही दिल कर रहा था इतना ज़्यादा खर्च कर दो? ये इस तरह का सवाल है, जिस मोहल्ले में 10-12 साल कोई बच्चा पैदा नहीं होता ना, वहाँ ऐसा सवाल पैदा होता है। ये उस तरह का सवाल आपने किया है। मुश्किल सवाल है। इसके बड़ी नाजुक सूरत हाल आपने कर दी पैदा। भाई शादी पे कोई यार, आई थिंक के लोगों को लगता है, बहुत लगता क्या मतलब है, हुआ भी था। सही सी बात है, लेकिन उस टाइम पे डॉलर वगैरह मतलब उस तरह से इन्फ्लेशन नहीं थी, और मेरी हमेशा से अच्छा एक ख्वाब था, मेरे ख्वाहिश भी थी कि जब भी मैं शादी करूं तो मैं अपनी बहुत मतलब एक लाइफ टाइम इवेंट होता है शादी, तो आप ऐसी करो कि आपको यादगार रहे। एक ही दफा तो करनी होती है। शरीफ लोगों ने, मेरे जैसे मासूम जो बेचारे पिसा हुआ तबका है मुआशरे का, अच्छा शौहर जो है पिसा हुआ तबका है, तो नहीं भाई कोई नोटिस नहीं। आपने जरूर नोटिस का कह के आपने दिलवा देंगे, अब तक आया नहीं था, आपने दिलवा। सर इरफान, आपकी अपनी पर्सनल शादी हुई हुई है? जी बिल्कुल। आपने खर्चा किया? बस थोड़ा सा, मैंने तो कोरोना में शादी करवाई। आपको भी याद रहेगी इंशाल्लाह। मैं 1 साल थोड़ा लेट हो गया ना, जल्दी हो गया, प्लानिंग लेट हो गया साल। प्लानिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? नूरुल फजल। अच्छा, क्या करती हो नूर? स्टडीज। ओके, और क्या पढ़ती हो भाई? ICS कर रही हूँ। ICS कर रही हो, वेरी नाइस। ICS क्या होता है बताइए? ICS होता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। यही है?
मुझे पता था, मैं चेक कर रहा था। सर मेरे नंबर कैसे आए? ठीक है ना। हाँ तो अब ICS कहने वाला था। नूर ये बताओ कि सवाल क्या है तुम्हारा? मेरा मैम अनुषा से सवाल है कि आपने शॉर्ट फिल्म भी की हैं, तो आपको क्या डिफरेंट लगा शॉर्ट फिल्म और ड्रामास में? छोटी होती हैं थोड़ी। बताइए। शॉर्ट फिल्म और ड्रामा में बड़ा फ़र्क होता है। शॉर्ट फिल्म जल्दी से वाइंड अप करते हैं हम, 2 दिन में शूट करके पूरी स्टोरी 2 दिन के अंदर शूट हो जाती है। जब हम ड्रामा शूट करते हैं तो क्योंकि वो ज़्यादा दिन शूट होता है तो हम एक दिन में ड्रामे के शूट पे एक दिन में 4 सीन, 5 सीन, 6 सीन करते हैं, जो कि बिल्कुल अलग अलग होते हैं, कभी कभी एक दूसरे की कॉन्टीन्यूटी से। लेकिन शॉर्ट फिल्म में हम एक के बाद दूसरा सीन करते हैं, जो जैसे कि शॉर्ट फिल्म में होना चाहिए। सो इट्स फन, इट्स क्विक। शॉर्ट फिल्म मोर मनी। बेसिकली उन्होंने वही कहा कि छोटी होती है, लंबा करके बताया था।